श्री राम के अयोध्या के राजा बनने के बाद सुग्रीव, जाम्बवान इत्यादि ने कुछ दिनों का आतिथ्य स्वीकार कर किष्किंधा वापस लौटने का निश्चय किया, किंतु हनुमान ने श्री राम के चरणों में रहकर उनकी सेवा करने का ही निर्णय लिया। अब हनुमान सदा श्री राम की सेवा के कार्यों में लगे रहते। श्री राम के पांव दबाने से लेकर उनके भोजन का प्रबंध करने तक और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखने तक का कार्य हनुमान किसी और को करने ही नहीं देते थे। राम की सेवा में इस कदर मग्न हो गए थे कि भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और यहाँ तक कि सीता माता को भी श्री राम की सेवा का कोई अवसर मिल ही नहीं पा रहा था। ऐसे में तीनों भाइयों ने जाकर सीता माता से इस बात के बारे में बात की। उन सब ने मिलकर श्री राम के कार्यों की एक सूची बनाई और सारे कार्यों को आपस में बांट लिया। हनुमान के हिस्से कोई भी कार्य नहीं आया। सीता जी ने वह सूची बनाकर उस पर श्री राम से उनकी मोहर भी लगवा ली। श्री राम जानते थे कि हनुमान कोई कार्य न मिलने से बहुत निराश होंगे, किंतु उन्हें हनुमान की बुद्धि पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने भी उस सूची पर अपनी मोहर लगा दी। अब अगले दिन जब हनुमान श्री राम के पांव दबाने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शत्रुघ्न पहले ही वहां बैठे श्री राम के पांव दबा रहे थे। हनुमान को देखते ही वे बोले, हनुमान, यह कार्य तो सूची के अनुसार मेरे हिस्से में आता है। हनुमान कुछ कह न सके, वे वहां से चले गए। इसी प्रकार अन्य सभी कार्य भी दूसरे लोगों के हिस्से में आ गए थे। अब हनुमान ने भी सीता माता से अनुरोध किया कि उनके लिए भी किसी कार्य को श्री राम की सूची में सम्मिलित किया जाए, पर कोई कार्य नहीं बचा था। तो हनुमान ने एक अनोखा कार्य प्रस्तावित किया। हनुमान ने कहा, जब जब श्री राम थक कर जम्हाई लेंगे तो हनुमान उनके लिए चुटकी बजाएंगे ताकि वे बुरी नज़र से बचे रहें। अब इस सेवा के बारे में किसी को कोई ज्ञान न था, किंतु हनुमान की संतुष्टि के लिए यह कार्य उस सूची में शामिल कर लिया गया। अब जम्हाई पर चुटकी बजाने वाली इस सेवा के कारण बड़ा ही मज़ेदार दृश्य उपस्थित हो गया था। तो क्या थी यह जम्हाई वाली सेवा और इस पर कौन सा दृश्य उपस्थित हुआ, यह जानने के लिए देखिए अगली वीडियो। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।